हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्क एक्स एजुकेशन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे बच्चों। तो बच्चों एक बार फिर से आ गए हम आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अब तक हम लोगों ने एसिड बेस की सारी बातें कंप्लीट कर ली, पीएच पीओएस तक की सारी बातों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है बच्चों तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है सॉल्ट्स के ऊपर, यानी कि आपने तीन चीज़ें थी अपने चैप्टर में पूरी एक एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड और बेस को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया हम लोगों ने, पीएच पीओएस सारे क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है बच्चों, तो आते हैं थर्ड टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स आपने इससे पहले भी नाम सुन लिया होगा सॉल्ट्स के बारे में, जब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की पढ़ी थी, या फिर जब आपने मेटल के साथ में एसिड का रिएक्शन देखा था, तो वहाँ पे भी सॉल्ट्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आज उसी के बारे में बात करना कि सॉल्ट होता क्या है। तो सॉल्ट क्या होता है? जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है आपस में, क्या होती है? जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है आपस में तो सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन reaction when acid react with base। ठीक है, जब एसिड और बेस का रिएक्ट करते तो क्या बनता है? फॉर्म सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट बनता है। ठीक है बच्चों, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनता है? हमारा सॉल्ट बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लेते थे HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो इससे हमारा बनता था सॉल्ट, जिसे हम बोलते थे NaCl प्लस वाटर भी फॉर्म होता था। ठीक है, चलिए हमारा काम क्या है आज का? हमारा काम है सॉल्ट के ऊपर फोकस है, तो इसलिए हम सॉल्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इससे बढ़ के आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग कुछ। एक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, क्या है? एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशन कुछ बुक में लिखी हुई है कि जब भी H+ आयन को क्या करें? H+ आयन को कोई मेटल रिप्लेस करे। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में से H+ आयन में को कोई मेटल रिप्लेस करे तो वहाँ पे सॉल्ट बनता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर यहाँ पे HCl था, ठीक है बच्चों, क्या था? HCl था, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो यहाँ पे क्या है? H+ है, यानी कि H है हाइड्रोजन, इसको किसने रिप्लेस कर दिया? Na, यानी कि एक मेटल ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि रिप्लेस हुआ कौन? हाइड्रोजन। किसके द्वारा? एक मेटल के द्वारा। तो क्या फॉर्म हुआ? NaCl। तो एक डेफिनेशन ये भी होती है। ठीक है बच्चों, जो हम लोग कई बुक में देखते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है सॉल्ट की ये होने वाली कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जिसका नाम है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स की भी अपनी फैमिली होती है कुछ, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स की फैमिली के बारे में देखना है। ठीक है बच्चों, क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो इसमें क्या देखना है? जैसे आपको मैं कुछ बेसिस दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी कुछ सॉल्ट्स के नाम दे देता हूँ। NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, CuCl3 हो गया, CuSO4 हो गया, MgCl हो गया, MgCl2, MgOH का ट्वाइस। ठीक है, और कुछ ले सकते हैं इसके बाद हम ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट्स की फैमिली। तो हमें देखने सॉल्ट्स की फैमिली पहचानने के लिए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को हमें देखना होता है। ठीक है, यानी केटायंस और एनायंस के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें, यानी कि जो फर्स्ट में है वो हमारा Na, यानी कि मेटल 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 मतलब आपको पता होगा हमेशा पॉजिटिव आयन में आने वाला होता है। ठीक है बच्चों, और ये आपका जो नॉन मेटल है ये हमेशा आता है नेगेटिव आयन में, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? NaCl। तो आप देखेंगे यहाँ पे Na है, यहाँ पे भी Na है। ठीक है, और कहीं पे Na दिख रहा है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? ये Na फैमिली के सॉल्ट्स हैं। क्या बोलेंगे? Na फैमिली के सॉल्ट्स हैं। कौन कौन? NaCl और Na2SO4, क्योंकि क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन चीज़ें आ रही है, वो आ रहा है Na। ठीक है बच्चों, फिर एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे हम देखो नेक्स्ट लिखा है CuCu, यानी कि कॉमन है कॉपर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे किसकी फैमिली है? ये कॉपर फैमिली के सॉल्ट है। कौन है ये? कॉपर फैमिली के
सॉल्ट्स है, कौन है कॉपर फैमिली के सॉल्ट, हम लिख लेंगे CuCl2 एंड CuSO4, यानी कि CuCl2 और CuSO4 किस कौन सी फैमिली की सॉल्ट है, हम बोलेंगे ये है कॉपर फैमिली के सॉल्ट। फिर एक देखेंगे मैग्नीशियम भी लिखा हुआ है बच्चों, तो हम बोल देंगे मैग्नीशियम फैमिली के सॉल्ट है, क्योंकि आप देख सकते दोनों सॉल्ट्स में कॉमन क्या है, मैग्नीशियम चीज़ कॉमन है, बोलते हैं मैग्नीशियम फैमिली की सॉल्ट है, तो लिख देते हैं हम लोग MgCl2 MgOH का ट्वाइस। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे आप पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, पोटेशियम भी है तीनों में, तो हम बोल देंगे क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे हमने उसको बोला सोडियम फैमिली, इसको कॉपर फैमिली, इसको मैग्नीशियम की फैमिली बोली, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये होगा हमारा पोटेशियम की फैमिली के सॉल्ट। कौन हो जाएंगे, KCl, KOH और K2SO4। तो ये सब क्या हो गए हमारे जो है फैमिली। ठीक है, ये तो हो गया हमने पॉजिटिव आयन के ऊपर बता दी कि ये फैमिली होने वाले हैं। ठीक है, अब नेगेटिव आयन के ऊपर बता सकते हैं फैमिली, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे भी क्लोरीन है, सब ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, तो नए मार्कर का यूज़ करते हैं कुछ हर कलर का। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी क्लोरीन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सब कैसी फैमिली के सॉल्ट है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन फैमिली के सॉल्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उनको, क्लोरीन फैमिली के सॉल्ट बोल सकते हैं। जो भी रेड कलर से आपको दिख रहा है क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो कौन सी फैमिली के सॉल्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्लोरीन फैमिली के सॉल्ट। फिर आता है हमारा Na2SO4, यानी कि SO4 की फैमिली, ये SO4 की फैमिली, और ये हो जाएगा हमारा SO4 की फैमिली के सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों के आधार पर हम बता सकते हैं, यानी कि दोनों के बेसिस पे बता सकते हैं कि सॉल्ट्स की फैमिली क्या होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक बार पॉजिटिव आयन के ऊपर देख लिया, एक बार नेगेटिव आयन के ऊपर देख लिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप इसमें से अगर MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं आपको कि कौन सी फैमिली के सॉल्ट है, तो आई होप शायद आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है और आपने ईजी से समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक मूव करने वाले हैं, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, वीक सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, वीक सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फिर एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हैं, बेसिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, बेसिक स्ट्रॉन्ग और वीक सॉल्ट के बाद में। ठीक है बच्चों, तो आप देखते होंगे तीन टाइप के सॉल्ट्स बनते हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट टॉप सॉल्ट होता है वो होता है हमारा एसिडिक, सेकंड है बेसिक, थर्ड है न्यूट्रल। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, फिर बेसिक पे आएंगे, फिर एसिडिक पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रल क्या होता है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करें, क्या करें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाने वाला है, न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। ठीक है, दो ताकतवर इंसान आपस में लड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल काम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स टू न्यूट्रल सॉल्ट, इसका pH होता है 7, ये बात याद रखना। न्यूट्रल सॉल्ट का जो pH होता है अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास होता है। ठीक है बच्चों, 6.9 भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत होता है किसी के सॉल्ट में, वो आपकी आगे की बात है, उसको नहीं देखना है। अभी आपको सिर्फ देखना है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाने वाले, जिसका pH होता है 7। ठीक है बच्चों, ये बातें याद रखना। अब आते हैं हमारी बेसिक सॉल्ट्स पे क्या होता है। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख गया होगा, यहाँ पे दोनों ताकतवर है तो दोनों न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, तो बेसिक की बात आएगी तो कौन यहाँ पे ताकतवर होने वाला है, तो ऑब्वियसली बेस ताकतवर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं वीक एसिड, कौन आएगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कौन, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे अलग कर लेते हैं इसको। तो क्या था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनने वाला है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनने वाला है। ठीक है, ताकतवर कौन था यहाँ पे, बेस था, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खोई नहीं, यानी कि पूरी तरीके से वो गायब नहीं हुआ, तो कुछ प्रॉपर्टी कौन लेके गया, इसका ये सॉल्ट लेके चला गया। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग वाला तो देख लिया आप लोगों ने, ये यहाँ पे देख लिया, तो आपको दिखा गया यहाँ पे बेसिक सॉल्ट है। क्या है बेसिक सॉल्ट, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो अपने आप से कि pH वैल्यू क्या आने वाली है। तो क्या आने वाली है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए, जिसका आंसर सही होगा उसे लाइक भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा आप बताएंगे, तो वैसे हम बोल सकते हैं pH वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 7, क्या होगी,
pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 या फिर हम बोल सकते हैं POH वैल्यू लेस देन 7। दोनों बातें हो सकती है यहाँ पे, या तो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाएगा या तो POH वैल्यू 7 से कम हो जाएगी, क्योंकि POH वैल्यू हमें बताती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और H वैल्यू क्या कहते हैं पोटेंशियल ऑफ H आयन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनने वाला है, जहां पर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी बेसिक सॉल्ट की और pH वैल्यू 7 से कम होगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे आते हैं, मूव करते हैं, हमारा जो एसिडिक होने वाला है, तो आपने दो चीज़ों से अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे भी। तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, साथ साथ में बोलते चलना बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस, कौन, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाने वाले हैं, तो बनाने वाले हैं एसिडिक सॉल्ट। क्या बनाएंगे, एसिडिक सॉल्ट। अगर किसी कंपाउंड में एसिड हाइयर है, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसका पीएच वैल्यू कैसा आता है, एसिडिक कैरेक्टर आपको पता होगा पीएच वैल्यू के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिडिक बढ़ रही है, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक आ रहा है, तो हम बोलेंगे पीएच वैल्यू कैसा होने वाला है, पीएच वैल्यू होने वाला है लेस देन 7। क्या होने वाला है, पीएच वैल्यू होने वाली है लेस देन 7। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक और, कि क्या हमने पढ़ा है और क्या हमने सीखा है, यानी कि औकात देखते हैं अपनी कैसे हमने क्या सीखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मैं कुछ कंपाउंड ले लेता हूँ, एक ए बी सी डी, इनके पीएच वैल्यूज में देता हूँ यहाँ पे। एक है 3.4 सॉल्ट्स है, इनके पीएच वैल्यू लेता हूँ मैं लगभग 5.9 7.2 7 7.9 4 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पॉज कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, जो भी पढ़ा उसको समझे, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपने किया होगा ईमानदारी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कि हमने बोला क्या ढूंढना है हमें, पहले हम ढूंढते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए कंडीशन होती है पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 या 7 के आसपास। तो हम बोल सकते हैं ये भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होने वाला। क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, एन लिख दिया, ये भी होगा लेकिन हम इसको थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया अपना। अब क्या बोला हमने, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो गई, क्या हो गई, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो गई, तो हम क्या बोलेंगे उसे, हम उसे बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। तो कहाँ पे हो रही 7 से ज़्यादा, तो हम बोलेंगे इन दोनों में 7 से ज़्यादा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे BS यानी कि बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे अब अचार अकेला बच गया, तो ये AS यानी कि एसिडिक सॉल्ट। तो आई होप क्लियर होगा इतनी बातें। तो नोट कर लीजिएगा, करने का मन हो वैसे भी कर ही लीजिएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको बाद में एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन करने में, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं हम आगे, सॉल्ट से आगे। सॉल्ट क्या होता है, क्या नमक ही सॉल्ट होता है, नहीं बच्चों ना, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट। तो उस कॉमन सॉल्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उससे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स और अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बातें कर लें, हम बातें कर ले ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है बच्चों, हम बातें कर ले बेकिंग सोडा की, हम बात कर ले कॉस्टिक सोडा की। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज आती है वो कहाँ से, जो सभी कंपाउंड है कहाँ से निकल के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किससे, हमारे कॉमन सॉल्ट यानी कि जो हम घरों पे खाते हैं, टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जिसका हमने बोला अभी, कॉमन सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो सॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉमन है हमारे खाने में, ठीक है बच्चों। खाने में यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे यूज़ होता है NaCl का, सिर्फ खाने में नहीं यूज़ होता है, ठीक है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो उसको हम देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट कई लोग इसको बोलते हैं NaCl, या फिर बहुत लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट, यानी कि घरों के टेबल पर पड़ा होता है। आप जाओगे रेस्टोरेंट में तो आपको नमक एक्स्ट्रा डब्बा पड़ा होगा वहाँ पे, तो वही होता है टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया उसका नेम और ये हो गया उसका फॉर्मूला, यानी कि NaCl। तो ये मिलता कहाँ से बच्चों, तो ये मेनली मिलता है हमें समुद्र के पानी से, यानी कहाँ से मिलता है, सी वाटर से हमें अवेलेबल है, जितना चाहे आप निकाल सकते हो खाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग लेबोरेटरी में भी बनाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो उन सॉल्ट्स का, कि लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है सॉल्ट को। लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा है हम लोग कहाँ से निकालते हैं, मैक्सिमम जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, ये तो मैक्सिमम
हम बोल सकते हैं कहाँ से निकलेगा ये, वो निकलने वाला है सी वाटर से। कहाँ से निकलेगा? सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी से निकलेगा। ऐसा नहीं कि समुद्र के पानी में सिर्फ NaCl ही होता है, बहुत सारे बेसिस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हम बोल देते हैं सोडियम आयोडाइड भी होता है, KOH भी होता है, ठीक है बच्चों, Na2SO4 भी होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, बहुत ज़्यादा बेसिस, ठीक है। लेकिन हमारा जो काम का बेस है वो कौन है? NaCl, सॉरी, जो हमारा काम का सॉल्ट है वो कौन है? NaCl है, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम जो हमारा सॉल्ट मिलता है, कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? तो आपने रिएक्शंस पढ़ी होगी, अभी भी पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था हमने? एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो क्या मिलता है बच्चों? मिलता है सॉल्ट और पानी, ठीक है। क्या मिलता है? सॉल्ट और पानी। तो ये हमारी क्या लेबोरेटरी प्रोसेस है। क्या है ये? हम लिख सकते हैं लेबोरेटरी प्रोसेस, यानी कि लैब में इस तरीके से एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराया जाता है और सॉल्ट को बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है सॉल्ट का? तो इस सॉल्ट का यूज़ बहुत जगह पे होता है। जैसे हम बोल सकते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बच्चों। आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो होता है CaO, Cl2 ये होता है, यहाँ पे कहाँ पे आ गया हमारा NaCl। बच्चों आपको ये Cl2 है ना बच्चों, ये कहाँ से निकल के आता है? वो जो Cl2 बनाया जाता है इसी सॉल्यूशन NaCl से यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप कंफ्यूजन ना हो कि Cl2 ही है सर, यहाँ पे तो NaCl कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको Cl दिख रहा है, वो Cl यहीं से आता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें जो यूजेस हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यूजेस है, ये सब बनाने में यूज़ होता है, यानी कि NaOH बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, फिर आप धोने का जो भी साबुन जो भी यूज़ करते हो, ठीक है, उसकी बातें हो गई यहाँ पे। वो सब बनाने में हमारा जो यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है? NaCl का यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी देखते हैं NaOH कैसे बनता है, NaOH कैसे बनता है उसकी बात करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है आपसे, व्हाट इज अ क्लोरो-अल्कली प्रोसेस, यानी कि क्लोरो-अल्कली प्रोसेस क्या होती है, उसकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो क्लोरो-अल्कली प्रोसेस कुछ नहीं है, ये फॉर्मेशन ऑफ NaOH है, कि NaOH को क्या बोल सकते हैं, नाम लिख लेते हैं। केमिकल फार्मूला आपको पता है, CF लिख लेते हैं यहाँ पे, केमिकल फार्मूला NaOH, ठीक है। इसका नाम क्या है, केमिकल नेम भी लिख लेते हैं हम लोग, जब जनरल नेम, केमिकल नेम क्या है इसका केमिकल नेम, तो बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है केमिकल नेम इसका, बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिकल फार्मूला हो गया NaOH। तो ये सब बातें आपको पता है, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो ये सब बातें में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जो मेन प्रोसेस है वो होने वाली है यहाँ पे कि फॉर्मेशन कैसे होता है NaOH का इन लैबोरेटरी, यानी कि बनाते कैसे हो, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर एक साइड से हमें NaCl, एक कैथोड लेना है, अरे कैनोड, कैथोड मतलब माइनस वाला और एनोड मतलब पॉजिटिव, यानी ठीक है, पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। तो ये बातें पता है आपको, ये हो गया हमारा एनोड AN, ये हो गया हमारा Ca कैथोड, ठीक है। तो क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर हमें डालना है सॉल्यूशन किसका, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड को एक पाइप के थ्रू इस कंटेनर में एंट्री करानी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, यहाँ पे पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता हो जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन पास कर, तो क्या करेगा, वो आयंस में उस सॉल्यूशन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, वो आयंस में उस सॉल्यूशन को ब्रेक कर देने वाला है। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, NaCl आया। क्या आया? NaCl आया, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, मिटाकर NaCl आया, तो टूटेगा किस में, एक तो टूटेगा Na+ में, दूसरा टूटेगा Cl- में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाटर भी था यहाँ पे, तो प्योर वाटर तो रहा नहीं होगा, ठीक है। तो प्योर वाटर होगा तो वो नहीं ब्रेक होता, लेकिन ये यहाँ पे जो वाटर वो ब्रेक होगा, यानी कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में वो ब्रेक होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं उसकी ब्रेकिंग लिख लेते हैं। तो वो होने वाला है H+ और OH- आयन में, ठीक है बच्चों। तो इसके रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन होगी कैसे, ठीक है। तो रिएक्शन में लिखते हैं, हमने लिखा NaCl, क्या लिया हमने, NaCl का एक सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में लिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, टूटेगा, यानी कि H2O भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, ये फॉर्मेशन करेगा NaOH गैस, क्या बनेगा हमारे पास, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर क्या बनने वाला है, फिर बनेगा Cl2 गैस, और फिर बनने वाला है H2 गैस,
ठीक है बच्चों, क्या बनने वाला है, Cl2 गैस और बनने वाला है H2 गैस। ऐसा क्यों बना उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सोडियम था पॉजिटिव में, OH था नेगेटिव में, तो इसको बोला इसने चलो मेरे साथ, तो ये चला गया इसके साथ में। तो यहाँ से क्या हुआ, आप देखोगे NaOH, तो NaOH तो भैया आ गए बाहर में। ठीक है, आप रिएक्शन बैलेंस कर देना। ठीक, जो भी करना होगा रिएक्शन आपको जो भी मल्टीप्लाई आपको पता होगा रिएक्शन बैलेंस करना, अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, बैलेंस रिएक्शन ही एग्जाम में लिखना, हमने यहाँ बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, आपका NaOH तो फॉर्मेशन हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे क्लोरीन भैया अकेले बच गए थे, हाइड्रोजन बच गए थे, तो उन्होंने एक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और बनाया क्या, Cl2, सॉरी यहाँ पे नहीं रिएक्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये है निगेटिव, ये कौन है पॉजिटिव, तो निगेटिव को कौन बोलेगा मेरे पास में आओ, तो बोलेगा पॉजिटिव मेरे पास में आओ, तो यहाँ पे क्लोरीन चल के जाएगा इसके पास। ठीक है, तो क्लोरीन धीरे धीरे करके यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस जमा होगा और रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, सेम हाल हाइड्रोजन का भी होगा। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, तो हाइड्रोजन ऑलवेज निगेटिव के पास करेंगे। कौन अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, तो निगेटिव करता है, निगेटिव कौन करता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे था निगेटिव तो चला गया पॉजिटिव वाले के पास, यहाँ पे पॉजिटिव था तो किसके पास चला गया, वो चला गया निगेटिव वाले के पास। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यहाँ से कौन निकल गया, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल गई, यहाँ से हो गए हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा यूज होता है, ऐसे फालतू गैस नहीं उड़ने नहीं देते, इसको पकड़ के रखते हैं, काम करना होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है क्लोरीन का भी, और बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है हाइड्रोजन गैस का भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ NaOH। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली। क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली। क्यों बोलते हैं क्लोरो अल्कली, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक बेस है, क्या है, बेस है। और कौन सा बेस है, क्लोरीन के साथ में यहाँ पे, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो अल्कली। क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली, यानी कि क्लोरीन भी बन रहा है और NaOH यानी कि एक बेस भी बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग, क्लोरो अल्कली, क्योंकि आपको पता है ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए बोलते हैं हम लोग अल्कली बेस। ठीक है, तो ये होगा हमारा अल्कली बेस और ये है हमारा क्लोरो यानी कि क्लोरो अल्कली। ठीक है, दोनों रिलेशन आपस में बनाया, क्लोरो अल्कली बन गए। तो बनाने का फायदा क्या होगा, बनाया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, यूज तो होगा ना सब कुछ। तो यूज देखते क्या होता है NaOH का, तो यूज होता है डिग्रीसिंग में। ठीक है, किसमें होता है, डिग्रीसिंग में। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपके घर में साबुन यूज होता है, आपके घर में जो निरमा, जो भी रिन, टाइड जो भी यूज करते हो बच्चों, तो कहाँ से बन के आता है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज से ही बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, हम आगे देखने वाले हैं इसको बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के रूप में। फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेपर। पेपर के फॉर्मेशन में भी किसका यूज होता है, तो वो होता है NaOH का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें और निकली थी, H2 और Cl2, तो उनको भी यूज को देख लेते हैं हम लोग, क्या यूज क्या होता है उनका। तो यूज ऑफ H2 भी लिख लेते हैं कि H2 गैस का यूज क्या पे होता है। तो H2 गैस का सबसे पहला यूज होता है फ्यूल के रूप में। कैसे रूप में, फ्यूल के रूप में। फ्यूल ऐसा होता है बच्चों, ये क्या करता है, पॉल्यूशन लेस, यानी कि बहुत ही कम पॉल्यूशन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल, तो फ्यूल के रूप में हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में भी होता है, कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया आपको पता है क्या होता है। ठीक है, आगे क्लासों में जानेंगे क्या होता है अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में और फ्यूल में इसका यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेस है। फिर हम आते हैं क्लोरीन गैस की यूज पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, जगह की कमी के कारण Cl2 गैस के यूजेस में लिख लेते हैं। तो इसका बहुत सारा यूज है, हम लिख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। कहाँ पे हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद PVC यूज में, PVC बनाने में होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपके घरों में जो पाइप लगी होगी वाइट कलर की, बाथरूम में, वॉशरूम में, वो जो पाइप होगी वो किससे मिलकर बनती है, वो PVC से मिलकर बनती है। आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा PVC, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीमराइजेशन चैप्टर आएगा वहाँ पे बातें हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो PVC हो गया। फिर यूज होता है CFCs, किसमें, CFCs में यूज होता है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो आपके घर में AC, जो आपके घर में फ्रिज चल रहा है, ठंडापन दे रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो ठंडापन यहीं से आ रहा है, कहाँ से, CFC से। ठीक है बच्चों, फिर यूज होता है एज अ वाटर डिस्निफिकेंट, यानी कि कैसे होता है, वाटर डिस्निफिकेंट के रूप में, यानी कि वाटर को प्योरीफाई करते हैं। फिर स्विमिंग पूल्स में भी यूज होता है, किसका, इसी का यूज होता है। आप देखते हो स्विमिंग पूल ज़्यादा नहाओगे तो आपकी आंखें लाल हो जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आएंगे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक में, आगे का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो साथ में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।